श्री शिवाय नमस्ते ओम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, कल है शुक्रवार का दिन। तो कल शुक्रवार की रात्रि में मात्र आपको एक लंबी बाती का दीपक जलाना है और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह आपके जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि आपकी फैमिली में कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी परेशानी है तो वह सभी भी दूर होंगी। तो देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं आपका परिवार खुश रहे और आपके परिवार की सारी प्रॉब्लमें दूर रहे, तो देखिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस आपको आपके घर के गमले में 3 बार जल वाला विशेष उपाय करना है और साथ ही साथ एक उपाय और बताएंगे जो कि लंबी बाती वाला दीपक वाला होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही उपाय बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होने वाले हैं और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहने वाला है। यदि आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी है तो वह सभी भी ठीक होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि हमने आपको बताया था 3 बार आपको जल अर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय इसलिए है, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है, यदि वो दुखी है, उसके जीवन में सुख नहीं है, यदि कोई रोग है तो उसे दूर करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी बच्चे हैं, उन्हें आप खुश देखना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों, यदि आप अपने पूरे परिवार को खुश देखना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों, कल शुक्रवार के दिन आपके घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, शुक्रवार का दिन विशेषकर होता है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, और शुक्र ग्रह धन, वैभव, ऐश और कीर्ति के कारक माने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए क्या करना है आप वह समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले इत्र ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इत्र लेना है, परफ्यूम नहीं लेना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। पूजन सामग्री वाली दुकान पर आपको बहुत ही आसानी से 5 रुपए 10 रुपए में इत्र प्राप्त हो जाएगा। वहां से ही आपको लेकर के आ जाना है और आप पूजा वाला इत्र कोई सा भी लेकर के आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और साथ में आपको लेना है 1 लोटा जल। तो देखिए दोस्तों, साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है और साथ में अपने थोड़ा सा जल और लेना है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो आपको 3 लोटे जल लगेंगे। अगर आप 3 लोटे जल ना भर पाओ तो देखिए दोस्तों, आपको 1 लोटा जल तो पूरा ही भरना है। अगर आपके घर में एक छोटा वाला लोटा हो तो उसे भी आप अपने साथ ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आ गई बात आपके समझ में। तो देखिए दोस्तों, या तो आप 3 लोटे जल ले लो या तो उसी में से थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा देना। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से करना है आप वीडियो में देखकर समझ जाओगे। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको सबसे पहले अपने घर में करना है, नहीं तो आप यह उपाय कहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी होना चाहिए वृक्ष, यानी कि कोई भी देव वृक्ष होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज समझना है, यह उपाय आप शुक्रवार के दिन कर रहे हैं ना। तो देखिए दोस्तों, आपको 3 बार जल कौन सी एक जगह पर चढ़ाना है। तो देखिए दोस्तों, आपके घर में गमला है तो आप गमले के वहां पर भी यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करना आप यह उपाय बेलपत्र के पेड़ के नीचे करो। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं हो तो आप और भी किसी देव वृक्ष के नीचे यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको तुलसी जी की जड़ में नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, बाकी आप यह उपाय कहीं भी कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में करना चाहो तो कर सकते हो, समी के वृक्ष में करना चाहो तो वहां पर भी कर सकते हो, या फिर आंवले के वृक्ष के वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर नीम के पेड़ के नीचे भी यह उपाय किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यह क्रिया आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और यह क्रिया आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, तांबे के पात्र के अंदर आपको जल भर करके ले जाना और सादा जल होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यह जल आपको बेलपत्र की पेड़ की जड़ में वहां पर समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बेलपत्र का पेड़ बता रहे हैं, लेकिन आप अपने यहाँ पर कोई भी देव वृक्ष कोई सा भी ले सकते हैं। जो हमने आपको देव वृक्ष बताया उन्हीं में से कोई एक देव वृक्ष होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप करते हुए ये पूरा जल वहाँ पर अर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, 1 लोटा जल आप पूरा अर्पित कर दें। तो देखिए दोस्तों, यदि आप 1 लोटा जल लेकर के नहीं आ सकते तो आप थोड़ा सा जल भी लेकर के आ सकते हो, लेकिन आपको तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों, 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद में आपको उसी लोटे के अंदर दोबारा से जल भरना है और उसी लोटे में आप जो अपने साथ इत्र लेकर के आए हैं उसकी 2 या 4 बूंदे उस लोटे के अंदर डाल देनी है। तो देखिए दोस्तों, इत्र वाला जल तैयार हो जाने के बाद में आपको अपने मन में अपनी कामना सोचना है। तो आपकी जो भी इच्छा है, आपका परिवार खुश रहे, आपकी जो भी मनोरथ करोगे और आप जो भी इच्छा करोगे वो आपको अपने मन में सोचना है। तो यह इत्र वाला जल आपको अपनी मनोकामना सोचते हुए उसी देव वृक्ष में समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यह दूसरा लोटा जल भी आपको श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप करते हुए उसी देव वृक्ष में चढ़ा देना है। तो देखिए दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा जल और यह तीसरा लोटा जल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप अपने साथ जो एक बेलपत्र लेकर के आए थे वो आपको तीसरे लोटे जल के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो लोटा आपने जल समर्पित किया था वो तो सादा जल, दूसरे लोटे जल में आपने इत्र वाला जल समर्पित किया और तीसरे वाले लोटे वाले जल में आपने एक बेलपत्र का जल समर्पित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बेलपत्र उसके अंदर डालने के बाद में आपको श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप करते हुए यह लोटा जल भी आपको उसी देव वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है और आपको अपनी मनोकामना वहां पर बोल देनी है और आपकी जो भी घर की समस्याएं वो सभी आपको बोल देनी है। तो देखिए दोस्तों, 3 लोटे जल, सादा इत्र और बेलपत्र। तो देखिए दोस्तों, 3 लोटे जल वाला
उपाय विशेष उपाय था, इसको आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यह उपाय शुक्रवार के दिन ही कर सकते हैं। अगर आप इस शुक्रवार को नहीं कर सकते तो आपको आने वाले शुक्रवार पे भी यह उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, दूसरा उपाय इसलिए स्पेशल है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपके घर के सभी व्यक्तियों के रोगों को दूर करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपके घर की धन की परेशानियों को दूर करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय स्वयं महादेव ने बताया है, यानी कि महादेव ने यह उपाय बोला है, इसीलिए इस उपाय को हमने स्पेशल बोला है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको कैसे करना है पूज्य गुरु जी ने स्पष्ट रूप से जैसे बताया वैसे ही आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक दीपक, और इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है, यानी कि घी का दीपक होना चाहिए, और इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको कल के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन ही करना है, और यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको करना है बेलपत्र के पेड़ के वहां पर। तो देखिए दोस्तों, बेलपत्र के पेड़ के वहां पर आप जाएं और इस दीपक को उत्तर मुखी होकर के लगाएं। तो आलती पालती मार करके आपको सबसे पहले वहां पर बैठ जाना है। तो देखिए दोस्तों, आपका मुख है जो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, और दीपक का मुख भी उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस दीपक को जैसे ही आप प्रज्वलित करेंगे तो आपके जीवन की जो भी सारी परेशानियां वो जैसे ही इस दीपक की रोशनी खिलती चली जाएगी, आपके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होती हुई चली जाएंगी। और उसी समय आपको वहां पर बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। तो देखिए दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र का आपको कम से कम 11 बार नहीं तो 108 बार वहीं पर बैठ करके जाप करना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप ये दीपक लेंगे तो दीपक आप माटी का भी ले सकते हो और आटे का दीपक का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपको लंबी बाती का दीपक बनाना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, हमारे जीवन से धन की जितनी भी परेशानी है उन सभी को दूर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली बात, अगर यह उपाय आप कर रहे हैं तो धन की कामना करके भी कर सकते हैं, और यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसका आपको रोग का पता चल गया इसको ये रोग है, तो देखिए दोस्तों, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन ही करना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप ये रोग मुक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको रोग मुक्ति की ही कामना करना है। देखिए दोस्तों, यदि आप धन की वृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको ऐसी कामना करना है, हमारा शुक्र ग्रह मजबूत हो धन की वृद्धि से। यदि आप बीमारी के लिए कर रहे हैं तो आपको रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, बस इतना सा उपाय करना है। आज के दिन दोनों ही उपाय में अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।